तो कैसे हो आप सब? अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो? ठीक है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत गहन और डीप है। समझने में शायद किसी को आए नहीं, और उसको समझने के लिए आपको बहुत शांति से और गहनता से सुनना होगा, तभी आपको कुछ शब्द समझ में आएंगे, वरना आपको ऊपर से भी हवा नहीं लगेगी। और पहली बात तो ये है, ये वीडियो कोई एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए नहीं है। जिन व्यक्तियों की या जिन बंदों की सुनने की क्षमता कम हो तो वह अभी इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको कोई भी मनोरंजन नहीं मिलेगा। मनोरंजन के लिए आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम में बहुत सारे रील्स हैं, उनको देख सकते हैं। तो आज का जो विषय है उसे ध्यान से सुनना है, गंभीर रूप से सुनना है। हो सकता है आपके जीवन में कभी काम आ जाए। तो विषय है कि अभी हम लिविंग बीइंग्स हैं, मतलब प्राणी मात्र हैं। तो प्राणी मात्र, और तो हमारा प्राणी मात्र होने का क्या उद्देश्य है? प्राणी मात्र होने का उद्देश्य, हमारे जन्म का उद्देश्य है कि हम लिविंग बीइंग से कॉन्शियस बीइंग बन पाए। लिविंग बीइंग मतलब केवल जीवित रहने से चेतना हमारे अंदर जागृत हो पाए। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन भर लिविंग बीइंग बनकर ही इस धरती से चला जाता है, अगर वो चेतन बन के अपना जीवन नहीं जीता है, लिविंग बीइंग से कॉन्शियस बीइंग होके अपना जीवन नहीं जीता है, तो उसको अपने जीवन में बहुत सारे दुखों, चिंताओं, घृणाओं, ईर्ष्याओं, इन सब का सामना करना पड़ता है। वो भी कोई बड़ी बात के लिए नहीं, छोटी छोटी बात के लिए, क्योंकि उसका बिहेव ही ऐसा बन जाता है। अब जो बिहेव है उसी के प्रति हमें चेतन या जागृति या लिविंग बीइंग बनना है। तो हमारा बिहेव, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी के लिए हमारे शरीर में 7 सेंटर हम बोल सकते हैं। जैसे आई सेंटर पहले याद कर लो, सुन लो, फिर ई सेंटर, फिर एस सेंटर, फिर एम सेंटर। ये तो 4 मुख्य सेंटर है। फिर इनके ऊपर 3 और हायर सेंटर है। आज के लिए 3 ही सेंटर को, 4 सेंटर को ही समझना बहुत ज़रूरी है। 4 सेंटर है कि हम जो पहला आई सेंटर मतलब इंटेलेक्चुअल, मतलब बुद्धि, जो हम सोचते हैं। ई सेंटर मतलब इमोशन, जो भावनाएं हमारे अंदर है। एस सेंटर मतलब संवेदनाएं, जो 5 सेंस से हम संवेदन लेते हैं। और इनमें से जो सेंटर ज़्यादा डोमिनेंट रहता है या प्रभावी रहता है, उससे एम सेंटर मोबिलिटी, मतलब हमारा एक्शन निर्धारित होता है। तो लिविंग बीइंग और कॉन्शियस बीइंग में अंतर देखो तो यही अंतर है कि आप कॉन्शियस हो कि आप ऐसे 4 सेंटर से काम कर रहे हो, तो आप अपनी चेतना को और विकसित कर सकते हो। आपको अपने अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर कंट्रोल करना आ जाएगा, क्योंकि जिस टाइम आपका आई सेंटर काम कर रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप कॉन्शियस बीइंग हो तो भाई मैं क्या सोच रहा हूँ। आप इमोशन हो, क्रोध, गुस्सा आ रहा है, तो आप कॉन्शियस बीइंग हो तो कॉन्शियस हो जाओगे, इस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा है। और आप कॉन्शियस बीइंग हो तो 5 सेंस से क्या देख रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या टच कर रहे हो, इन सब का आपको कॉन्शियस चेतना अवेकन रहते हुए आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग एम सेंटर काम करेगा, मोबिलिटी, बिहेव, आपका एटीट्यूड वैसा काम करने लग जाएगा। तो इस
लिविंग बीइंग से कॉन्शियस बीइंग बनने के लिए आपको कंट्रोल विल पावर की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस कॉन्शियसली प्रेजेंट में रहना है और देखना है कि मेरा आई सेंटर कैसे काम कर रहा है, ई सेंटर कैसे काम कर रहा है और एस सेंटर कैसे काम कर रहा है, और इन तीनों के प्लस एडिशन कॉम्बिनेशन से एम सेंटर काम करता है। तो इसके लिए कॉन्शियस बीइंग होने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसें हैं, उनको आप कर सकते हो। जैसे ब्रीदिंग 3 स्टेप ब्रीदिंग पैटर्न है। पहले तो ये सबसे इजी है, क्योंकि ब्रीदिंग हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। 2 मिनट भी आप ब्रीदिंग को नहीं कर सकते। तो इन चारों सेंटरों से हटने के लिए, इनके प्रति कॉन्शियस होने के लिए आपको 3 स्टेप ब्रीदिंग का यूटिलाइजेशन या इस मेथड का प्रयोग करना आज से शुरू कर दो, तो आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। फर्स्ट स्टेप, ब्रीथ इन, स्टॉप, रोकना, ब्रीथ आउट, सांस को छोड़ना। तो सांस को अंदर लेना, फिर रोके रखना, फिर सांस को बाहर निकालना। इससे आप इन चारों सेंटरों से निकलकर ब्रीदिंग में आपका कॉन्शियसनेस आ जाएगी। तो आप धीरे धीरे, जैसे ब्रीदिंग से में कॉन्शियसनेस चेतना जागृत हो जाएगी, ऐसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे। 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आपको हल्का हल्का फुल्का इंडिकेशन या संकेत मिलने लग जाएगा कि अच्छा आई सेंटर भी है, ई सेंटर भी है, एस सेंटर भी है और एम सेंटर भी है। इन चारों के कॉम्बिनेशन से मैं काम कर रहा हूँ। थैंक यू। इसको समझने की कोशिश करो। डिटेल में मैं आगे आप लोगों से बातचीत करूँगा। हो सकता है अभी ये सुपरफिशियली परिभाषाएं तो आपको समझ में नहीं आया, ये सेंटर क्या होता है, ये आई क्या होता है, ई क्या होता है, सी क्या होता है। एक्चुअली ये बहुत गहरे और डीप नॉलेज है जो सबको अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को कोई अवेलेबल कराता नहीं है। तो आज तो आप वर्ड और परिभाषाओं को सुन लो और इस पे मनन करो कि ये क्या हो सकता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डिटेल से आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।